जॉनी लीवर, जिनका जन्म जॉन प्रकाश राव जनुमाला के रूप में हुआ था, बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित हास्य कलाकारों में से एक हैं, जो अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और लाखों लोगों को खुश करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मुंबई की झुग्गियों में पले बढ़े जॉनी ने पेन बेचकर और सड़कों पर नकल करके अपना सफर शुरू किया। उन्हें सफलता तब मिली जब वे कल्याण जी आनंद जी के संगीत मंडली में शामिल हुए, जिसके बाद 1986 की फिल्म दर्द का रिश्ता से उनकी फिल्मी शुरुआत हुई। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले जॉनी के अनोखे हास्य और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में युवा जॉन प्रकाश राव जनुमाला, जिन्हें बाद में जॉनी लीवर के नाम से जाना गया, गरीबी में पले बढ़े। 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जन्मे वे अपने परिवार के साथ शहर चले गए। उनके पिता हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में मजदूर के रूप में काम करते थे, एक ऐसी नौकरी जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। मुंबई की झुग्गियां, जहां जॉनी ने अपना बचपन बिताया, कठोर और चुनौतियों से भरी थीं। लेकिन जॉनी के पास एक तोहफा था, लोगों को हंसाने की स्वाभाविक क्षमता। जब वे स्कूल में दाखिल हुए तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा। इसके बजाय उन्हें अपने शिक्षकों, बॉलीवुड सितारों और किसी और की नकल करने में मजा आता था। उनके दोस्तों को यह बहुत पसंद था और यहां तक कि आस पड़ोस के अजनबी भी उस छोटे लड़के को देखने के लिए रुक जाते थे जब वह सहज रूप से नकल और कॉमेडी करता था। लेकिन हंसी से खर्च नहीं चल पाता था और जॉनी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। किशोरावस्था में जॉनी मुंबई की सड़कों पर पेन बेचा करते थे। वह ट्रेनों और बसों के बीच घूमते थे, अपने हास्य का इस्तेमाल करके ग्राहकों को अपना सामान खरीदने के लिए आकर्षित करते थे। वह मशहूर फिल्मी सितारों की नकल करते थे और बेचते समय चुटकुले सुनाते थे, और लोग अक्सर सिर्फ उनकी मजाकिया बातें सुनने के लिए पेन खरीदते थे। इस मजेदार पेन विक्रेता के बारे में बात फैलने लगी जो आपको हंसा सकता था। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में मजदूर के तौर पर नौकरी दिलवाई, जिस कंपनी में वह काम करते थे। यहीं से जॉनी के जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। फैक्ट्री में जॉनी के सहकर्मियों ने लोगों को हंसाने की उनकी प्रतिभा को जल्दी ही पहचान लिया। वह अपने मालिकों की नकल करते, मशहूर हस्तियों की नकल करते और ब्रेक के दौरान अचानक नाटक करते। उनके हास्य ने फैक्ट्री में माहौल को हल्का कर दिया और उनके सहकर्मी उन्हें प्यार से जॉनी लीवर कहने लगे, जिस कंपनी में वह काम करते थे। फैक्ट्री में परफॉर्म करने से जॉनी को अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रियता मिली, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। दोस्तों और परिवार से प्रोत्साहित होकर जॉनी ने स्थानीय स्टेज शो में भाग लेना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी मुलाकात मशहूर संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई, जो उनके परफॉर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने संगीत मंडली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जॉनी के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। मंडली के साथ जॉनी ने भारत और विदेश का दौरा किया और संगीत और कॉमेडी को मिलाकर कई शो में परफॉर्म किया। मशहूर बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं की नकल से भरे उनके स्केच जल्द ही हर शो का मुख्य आकर्षण बन गए। दर्शकों ने उन्हें पसंद किया और जल्द ही बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों ने उन्हें पहचान लिया। 1986 में जॉनी का सपना आखिरकार तब पूरा हुआ जब उन्हें सुनील दत्त की फिल्म दर्द का रिश्ता में पहली बार काम मिला। हालांकि यह एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन उनके अभिनय ने एक स्थायी छाप छोड़ी। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, अनोखे हाव भाव और सुधार करने की क्षमता ने उन्हें निर्देशकों का पसंदीदा बना दिया। लेकिन शाहरुख खान के साथ 1993 की ब्लॉकबस्टर बाजीगर में उनकी भूमिका ने उन्हें सही मायने में स्टारडम की ओर अग्रसर किया। अनाड़ी लेकिन प्यारे बाबूलाल के रूप में जॉनी के अभिनय ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अचानक
उनकी मांग बढ़ने लगी और अगले दशक में जॉनी लीवर 300 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। अक्सर राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा जैसी हिट फिल्मों में अपने अविस्मरणीय कॉमिक किरदारों से सुर्खियां बटोरी। जॉनी लीवर की हास्य प्रतिभा को स्क्रीन पर सराहा गया, लेकिन ऑफ स्क्रीन वह एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बीच जॉनी ने अपने बचपन की प्रेमिका सुजाता जनुमाला से शादी की। साथ में उन्होंने सबसे कठिन समय के दौरान भी एक मजबूत और सहायक घर बनाया। सुजाता उनके लिए एक मजबूत आधार थी, जो घर का प्रबंधन करती थी और जॉनी के करियर को आसमान छूने के दौरान उनके परिवार को जमीन पर रखती थी। जॉनी और सुजाता के 2 बच्चे हैं, जेसी लीवर उनका बेटा और जेमी लीवर उनकी बेटी। दोनों बच्चों को अपने पिता की रचनात्मक भावना विरासत में मिली, जिसमें जेमी ने खुद कॉमेडी और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए एक स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाया। इस बीच जेसी ने अभिनय में कदम रखा और फिल्म उद्योग में पर्दे के पीछे से जुड़ी हुई हैं। अपनी सफलता के बावजूद जॉनी लीवर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी निजी यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ 1990 के दशक के अंत में आया, जब उनके बेटे जेसी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हताश और सांत्वना की तलाश में जॉनी ने अपने ईसाई धर्म की ओर रुख किया, जिससे वह प्रसिद्धि पाने के दौरान दूर हो गए थे। इस दौरान जॉनी ने खुद को ईसाई धर्म के प्रति समर्पित कर दिया, प्रार्थना में शांति और शक्ति पाई। जॉनी ने अक्सर इस बारे में बात की है कि कैसे उनके विश्वास ने उन्हें मुश्किल समय में मदद की और कैसे इसने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। वह यीशु के एक समर्पित अनुयायी बन गए, नियमित रूप से चर्च जाते थे और अपने प्रभाव का उपयोग समुदाय को वापस देने के लिए करते थे। वह विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में शामिल रहे हैं, विशेष रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने में। अपनी सफलता के शिखर पर भी जॉनी लीवर हमेशा जमीन से जुड़े रहे। अपनी विनम्रता के लिए जाने जाने वाले वे कभी नहीं भूले कि वे कहां से आए हैं। वे अक्सर अपने बचपन के दिनों में अपने पड़ोस में जाते हैं, वहां रहने वाले लोगों के साथ कहानियां साझा करते हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जॉनी की विनम्रता प्रशंसकों और सहकर्मियों के साथ उनके संवादों में झलकती है, जिससे उन्हें फिल्म उद्योग के भीतर और बाहर दोनों जगह सम्मान मिला। अपने बाद के वर्षों में जॉनी ने अपना ध्यान फिल्मों से हटाकर लाइव प्रदर्शनों पर केंद्रित कर लिया, जहां उनकी मंचीय उपस्थिति दर्शकों को आकर्षित करती रही। चाहे स्टैंड अप कॉमेडी करना हो या प्रेरक भाषण देना हो, जॉनी लीवर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी को खुश कर देते हैं। जॉनी लीवर का करियर आगे बढ़ रहा है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेजोड़ है। किसी भी परिस्थिति में हास्य लाने की उनकी क्षमता और विभिन्न प्रकार की हास्य भूमिकाएं निभाने में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज जबकि वे प्रदर्शन और मनोरंजन करना जारी रखते हैं, उनकी बेटी जेमी विरासत को आगे बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करती है कि लीवर परिवार का हास्य का अनूठा ब्रांड जीवित रहे। जॉनी लीवर की कहानी दृढ़ता, विश्वास और हंसी की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि हास्य न केवल किसी के जीवन को बदल सकता है, बल्कि लाखों लोगों को खुशी भी दे सकता है। सड़कों पर पेन बेचने वाले एक गरीब लड़के से लेकर बॉलीवुड के एक आइकन तक, जॉनी का जीवन गरीबी से अमीरी तक की एक सच्ची कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बुरे पलों को भी रोशन करने के लिए बस एक अच्छी हंसी की जरूरत होती है।